नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आज हम रामायण के एक ऐसे सपने की बात बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुना होगा। ये तो आप जानते हैं कि रामायण श्री रामचंद्र जी के ऊपर है। मेन पात्र उसके रामचंद्र जी हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता राजा दशरथ थे, यह भी आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं। लेकिन राजा दशरथ ने जीवन में एक बार सपना देखा था। ये आप लोग शायद जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। उन्होंने सपना जब देखा तो एकदम चौंक के उठ गए और अपनी रानी से बताया, तीनों रानियों को बुलाकर। उन्होंने क्या सपना देखा ये मैं बताती हूँ। उन्होंने सपने में देखा कि वे शिकार खेलने जंगल में गए हैं और वहाँ पर उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ उनको लगता है कि किसी जंगली जानवर के पानी पीने की आवाज़ है और वे उस तरफ जो शब्द भेदी बाण था, जो शब्द की जिस दिशा से आता था उस दिशा में छोड़ा जाता था, वो शब्द भेदी बाण जब जाके लगा और वो जो आह की आवाज़ निकली उसमें से करहाने की, वो आदमी की आवाज़ थी। वे चौंक गए, दौड़ कर जाते हैं उस स्थान पर तो देखते हैं एक 14 साल का बच्चा के छाती में तीर लगा है और वह एक लोटा लेकर पड़ा हुआ है और उनसे कह रहे हैं कि देखो मैं मर रहा हूँ, आपके तीर से इसका मुझे दुख नहीं है, मैं इसके लिए तुम्हें कोई श्राप वगैरह कुछ नहीं दूंगा, लेकिन दुख इस बात का है कि पास ही में मेरे माता पिता अंधे हैं, प्यासे हैं। मैं उनके लिए पानी लेकर जा रहा था और ऐसी अवस्था में आपने मुझे तीर मार दिया। मेरे अंधे माता पिता का क्या होगा? मैं ही उनका एक बुढ़ापे का सहारा था, उनकी लाठी थी। मैं उनके नित्य का सब के दिनचर्या की सब पूरा काम ज़रूरतों को पूरा करता था। अब वे कैसे जिएंगे, मेरे बिना कैसे रहेंगे? यही मुझे दुख है और मुझे किसी बात का दुख नहीं है। तुम तो राजा हो, तीर चलाना तुम्हारा धर्म है, जहाँ देखोगे, लेकिन मैं क्या, मेरे माता पिता का क्या होगा? मुझ पर एक ऐसा एहसान करो कि ये लोटे में जल मेरे माता पिता को पहुंचा दो। मेरे माता पिता अंधे हैं, वे देख नहीं सकते। वो श्रवण कुमार था। तो वे जब अपने अचानक जगते हैं, उन्हें बहुत दुख होता है, सपने में बड़ा परेशान है, बड़ी विचलित अवस्था में है, लेकिन आँख खुलती है तो कहते हैं वो सपना था, कोई बात नहीं। रानियों को भी अपनी घबराहट बताते हैं तो कहते हैं सपना है, सपने तो आते जाते रहते हैं। जब वो युवा थे उस समय उन्होंने सपना देखा था, लेकिन जब वे रामचंद्र जी के पुत्र वियोग में, अपने बेटे के वियोग में वो चले गए तो उन्हें सपना याद आया। उन्हें सपने में उस अंधे का जब पानी लेके गए थे तो श्राप दिया था कि पुत्र योग में प्राण तजोगे हे निज नंदन। जैसा हम प्राण त्याग रहे हैं आज बुढ़ा बुढ़ी अंधे बच्चे के वियोग में, अपने बेटे के प्रयोग में, श्रवण कुमार के वियोग में, वैसे ही तुम भी प्राण तजोगे। तो जब वे छटपटाते हैं तब वे उन्हें वो सपना याद आता है कि आज मेरे बच्चे गए हैं। लेकिन उन्होंने सपने का असर दूर करने के लिए, क्योंकि श्रवण कुमार की माँ औरत थी, उसका दिल औरत का हृदय था, तो अपने पति से कहती है श्रवण कुमार के पिता के को कि ये आपने कैसा श्राप दिया? क्या नहीं जानते पुत्र वियोग कैसा होता है? देख तो रहे हो कैसा होता है पुत्र वियोग, और इतना भयंकर श्राप दे दिया। तब वे कहते हैं कि मेरे श्राप का असर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन मेरा श्राप निष्फल नहीं हो सकता, ये लगेगा जरूर इनको। तब वे तो उनका मतलब रामचंद्र जी के वियोग में दशरथ के प्राण जा तो रहे हैं, लेकिन वे बच्चे उनके रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सब ठीक हैं, ठीक ठाक हैं। वो सुमंत उनको छोड़कर आता है, उनका जो सारथी है वो बताता है कि नहीं वे ठीक हैं, वे ही छोड़ने गए थे उनको। और तब उन्हें ये रहता है कि चलो मेरा बच्चे तो ठीक हैं, लेकिन उन्हें बहुत दुख होता है। तो यही बात उस समय सत्य होती है जब वे, ये सपना भी सत्य होता है, ये खाली सपना नहीं रहता,
एक बार वे आखेट को जाते हैं सही में, तो उन्हें एक किसी दूर नदी के किनारे से आवाज़ जाती है कि कोई जंगली जानवर पानी पी रहा है। उन्हें लगता है जैसा लोटा डुबाते हैं तो घुट घुट की आवाज़ होती है, कुछ ऐसे उसने लोटा डुबाया तो आवाज़ आई तो उन्होंने समझा कि ये कोई हाथी की आवाज़ है जो पानी पी रहा है, जाके पानी खींच रहा है, कोई जानवर जंगली। तो जहाँ से आवाज़ आई थी सच में वो तीर चलाते हैं, और जो श्रवण कुमार आह करके जैसे गिरता है धरती पर, भूमि पर, तो उन्हें पता चलता है कि ये तो किसी मनुष्य की आवाज़ है। तो ये आवाज़ की दिशा में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि सचमुच एक 14 साल का बच्चा गिरा पड़ा है। वे उसके पास जाते हैं, का बड़ा दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन कहते हैं कि देखो आपका जो काम है, आपका जो धर्म आपने किया, लेकिन मेरा जो माता पिता हैं पास ही में अंधे हैं दोनों, उन्हें दिखाई नहीं देता। मैं उनका एक बुढ़ापे का सहारा हूँ, बुढ़ापे की लाठी हूँ, उनकी सभी ज़रूरतों को मैं पूरा करता हूँ। उनका क्या होगा? वो प्यासे बैठे हुए हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता। इस लोटे में मैं उन्हीं के लिए जल लेकर जा रहा था। हे राजा, हे राजनंदन, ले जाओ मेरे माता पिता को यह जल पिला दो। पता नहीं मेरी मृत्यु का समाचार सुन के वे पानी पिएंगे कि नहीं, लेकिन तुम ले जाओ। तो वह बड़ा ही काँप कपाते कदमों से जाते हैं, बड़ा ही काँपते काँपते डरते डरते जाते हैं। दोनों पहचान जाते हैं कि कदम जो कदमों की आवाज़ आ रही है हमारे पुत्र की नहीं है। उनका जो जिनको दिखाई नहीं देता है उनका दूसरा सेंसेशन जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। कान की आवाज़ से पहचान जाते हैं कि कौन क्या है। उन्हें दिखाई नहीं देता लेकिन वो पहचान जाते हैं, तो वो कदमों से पहचान जाते हैं कि तो राजा मतलब मेरे बेटे नहीं है। पूछते हैं कि तुम कौन हो, हमारा बेटा पानी लेकर क्यों नहीं आया, तुम कौन हो, सही सही बताओ हमारे बेटे की कैसी स्थिति है। जानते हैं कि अगर समर्थ रहेगा तो हमारा बच्चा पानी जरूर लेके आता, जरूर कुछ गड़बड़ है, कुछ जरूर हादसा हुआ है। वे पूछते हैं बताओ क्या बात है। तब दशरथ कहते हैं कि मैं राजा अज का बेटा दशरथ हूँ, और मेरे अब हाथों बहुत बड़ा अपराध हो गया है, और मैंने जानवर समूह की आवाज़ समझ के उधर शब्द भेदी तीर चलाया, जिससे कि दशरथ उसके श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। अब तो वो बहुत दुखी होते हैं, कहते हैं अरे पापी, तुम्हारे हाथ का हम पानी पिएंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पानी लेकर आने की, क्या हम अंधे अंधे ऐसे हैं कि हम पानी पी लेंगे हम। और बहुत दुखी होते हैं, बहुत छटपटाते हैं। कहते हैं अंत में श्रवण कुमार के पिता उनको श्राप देते हैं, क्रोध में उनके मुँह से श्राप निकल जाता है कि जिस तरह से हम तड़प तड़प के प्राण त्याग रहे हैं, हे राजा दशरथ तुम भी इसी तरह से तड़प तड़प के पुत्र वियोग में प्राण तजोगे। अब तो वे बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत विनती करते हैं, बहुत क्षमा याचना करते हैं कि आपने क्या कहा। जबकि उनके बच्चे जो रामचंद्र जी वगैरह थे उन्हें बहुत प्रिय थे, बुढ़ापे की संतान थी उनकी वे। तो जब वो ऐसा श्राप दे देते हैं श्रवण के पिता, तो उनकी माँ बहुत दुखी होती है, कहती है आपने कितना भयंकर श्राप दे दिया। यह श्राप बहुत ही दुखदाई है, आप तो जानते हैं कि ये जिसके ऊपर पड़ेगा कितना दुख देगा। तो वे कहते हैं कि मेरा श्राप का प्रभाव कम नहीं हो सकता, मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, ये निश्चित ही पुत्र वियोग में प्राण त्यागेंगे। तो वो कहती है कि ऐसा मत कीजिए, अपने श्राप को वापस ले लीजिए। तब वे कहते हैं कि ठीक है, मैं उनके बेटे बच्चे इनके सुरक्षित रहेंगे, सब ठीक रहेगा, लेकिन ये इनके प्राण निकलेंगे बच्चों के वियोग में, पुत्र वियोग में ही निकलेंगे। वे लड़खड़ाते हताश आ जाते हैं महल में, किसी से बताते नहीं। सपना देखे थे तो बताए थे, लेकिन जब वास्तव होता है, वास्तविकता घटना घटती है तब नहीं बताते, और आकर अपना महल में चुपचाप समय बिताने लगते हैं। तब जब राजा दशरथ अपने पुत्रों को, रामचंद्र जी को अपनी कई के कहने पर वन के लिए आदेश देते हैं, और जब सुमंत उनको छोड़ के आता है तब वे अपने सपने को याद करते हैं कि हाँ
मेरे से एक बार ऐसा अपराध हुआ था और मुझे श्राप मिला था। मुझे दशरथ ने कहा था, दशरथ ने नहीं, श्रवण कुमार के पिता ने कहा था कि पुत्र वियोग में प्राण तो गए, मतलब पुत्र के दुख में तुम्हें इतना दुख होगा कि तुम्हें उसी में ही प्राण निकलेंगे, और यही सत्य होता है। तो दशरथ का जो सपना था ये अंत में सत्य हो जाता है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन ये बात सत्य है। श्रवण कुमार की मृत्यु दशरथ के हाथ हुई थी, ये तो बात सब जानते हैं। लेकिन राजा दशरथ ने सपना देखा था, ये कोई जानता होगा चाहे ना क्या जाने। मेरी इस जानकारी के लिए आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इस पर कमेंट करेंगे। जो मैंने गलत कहा चाहे सही कहा, जैसा आपको उचित लगे कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों।